मैं दर्द दिल पर पे 263 पे आती हूँ। एंड मैं ये बता दूँ कि मैं अपने लिए भी कर रही हूँ बिकॉज़ मेरा ये हमेशा से मेरी ये आदत है कि मैं इस स्टाइल में ही पढ़ती हूँ। मतलब जिस स्टाइल में पढ़ती हूँ ना, ऐसे मैंने अपने बैच में किसी को पढ़ते हुए नहीं देखा है। 10 में हो गया, क्लास 10th में हो गया, 10+2 में या बीकॉम में। आई वाज लाइक कि जैसे हम लोग कंपनी लॉ पढ़ रहे थे तो हमें उस सब्जेक्ट के तो वैसे टीचर मिल गए थे, अदरवाइज़ किसी सब्जेक्ट के वैसे टीचर नहीं मिलते हैं। कि अगर हम लोग कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो मैं इनको कहती थी कि आपने आपको जैसे समझाना था आप समझा दिया, अब मेरा टाइम होता था कि आपको कोई डाउट्स है तो पूछो। तो आई वॉज लाइक कि मुझे ना प्रैक्टिकली समझना होता था। तो आई वॉज लाइक कि अगर मैं कंपनी होती तो आपका मतलब ये है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और जिसको कंपनी खोलनी होती है तो क्या उनके ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो मैं ऐसे करके पढ़ती थी। Huddle up, team. तो ये मैं खुद के लिए बना रही हूँ ताकि एग्जाम टाइम पे मैं हेडफोन्स लगा के सुन सकूँ और अपने डाउट्स क्लियर कर सकूँ। जैसे हम लोग इंग्लिश के एग्ज़ाम देते हैं कि C1 प्रोफिशिएंसी के C2 यूरोपियन एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड वाइज जैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं। अगर वहाँ पे जाना तो वैसे एग्ज़ाम देते हैं तो हम लोग को वो जज करते हैं हम लोग कितनी प्रोफिशिएंट है इस लैंग्वेज में। उसमें एक लिसनिंग का भी पार्ट होता है। तो ये मैं खुद की वीडियोस बना के खुद को लिसन करना चाहती हूँ, तो ये उसके लिए भी है। एंड अगर आपको कोई है ना, एंड आई एम वेरी ओपन माइंडेड काइंड ऑफ पर्सन एंड आई बिलीव इन फ्री विल एंड आई बिलीव इन फ्रीडम। तो अगर आपको कुछ कमेंट्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ने तो वो भी छोड़ सकते हैं, यू आर वेलकम टू डू दैट। एंड अगर आप नॉन सिंधी तो वो भी आप कमेंट करके लिख सकते हो। एंड आई विल इसमें आपको देवनागरी में बुक्स मिल जाएंगी अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं मिलेगा। वो हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो देते हैं, वो पढ़ते हैं। इनका एक्सप्लेनेशंस के ऊपर कोई बुक नहीं है। तो अब अगर है ना मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अगर आप नॉन सिंधी अच्छा लग रहा है, लेट मी नो, है ना। तो इसमें काफ़ी मुझे तो ये जो है राइटर पर्सनली सुधा मूर्ति जी से तो ज़्यादा अच्छा लगे, बिकॉज हम लोग सेमेस्टर 3 में सुधा मूर्ति जी की बुक पढ़ेंगे, डॉलर बहू। तो अगर मुझे कहा जाए कि आपकी फ़ेवरेट कौन होगी, सामुंदी सीपू या डॉलर बहू, तो मैं कहूँगी सामुंदी सीपू। डॉलर बहू ने हम लोग ने ट्रांसलेट की है, उन्होंने ट्रांसलेट करवाई नहीं ऑथर ने। हमें हमारी यूनिवर्सिटी को डालना था एक नावल, तो उन्होंने एक नॉन सिंधी नावल डाल दिया। तो वैसे ही अगर आप नॉन सिंधी हो फिर भी पढ़ना चाहते हो, मतलब अगर सुन रहे हो तो लेट मी नो, ठीक है, ऑन द कमेंट्स कि आपको कैसा लग रहा है ये। बिकॉज आई विल प्रेफर दिस ऑथर ओवर एवरीवन जो मैं पढ़ चुकी या पढ़ूँगी। तो 263 में जैसे कि श्लोक नहीं होते हैं, अध्याय के अंदर श्लोक होते हैं, वैसे इसमें पुरु के अंदर ये नंबरिंग है कि इस पुरु का ये बैत है 263 सिंधी में। तो इसमें राइटर्स की लाइन्स है, शौक से शादी रचे राणो ना मूमल सा मिलियो, खासी खिलवत गाह में पातो ना प्यारे पेरू आही। तो इसका अगर हिंदी अर्थ देखें तो इसका हिंदी अर्थ है कि बड़े शौक से शादी मिलन की सेज रचाई गई, पर राणा प्रेमी मूमल से नहीं मिला। उस खास एकांत कक्ष में प्यारे ने पैर ही नहीं रखा। और अगर सिंधी में देखा जाए तो इसका भावार्थ है कि ये मूमल रानी जी मशहूर मिसाल है। मूमल रानी किसका इश्कानी दास्तान है, इश्की दास्तान है, मतलब रोमांटिक लव स्टोरी है। त मूमल पंहिंजे महबूब राणे लाइ ॾाढी सुहिणी सेज सजाई हुई, पर जॾहिं राणे उनके ॿिए कंहिंसां जेको बेस बदली सुमल हुई ॾिठे तो वो अंदर पेर ही न पातो। तीअं ई इंसान इबादत जो वॾो ॾेखावे श्रृंगार करे थो, पर जेके ही उनजी दिल जी खिलवत गाह, इसमें खिलवत गाह हिकु वर्ड आहे, तो उनजो मतिलबु आहे एकांत में सच्चाई नाहे या को ॿियो दुनियावी मोह सुतो आहे त ईश्वर उते पैर भी नथो रखे। तो इसमें जो उसका रीड बिटवीन द लाइन्स है, इसको स्पिरिचुअल माना, एक जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसमें भी एक रूहानी माना है, रूहानी मतलब, और एक सनातन मतलब है। सनातन मतलब साइंटिफिक, है ना। तो अगर रूहानी मतलब देखा जाए तो हम लोग इस पर ले सकते हैं, रीड बिटवीन द लाइन्स ले सकते हैं कि इस पर प्योरिटी ऑफ इंटेंट, नियत की शुद्धता के बारे में बात कर रहा है। कि यहाँ पे जो राणा और मूमल की कहानी ना, हम लोग मानते हैं इसमें कि राणा जो है ईश्वर के स्वरूप है मेटाफोरिकली, एंड
जो है वो इंसान का। तो ईश्वर जो है आपके दिखावे, यहाँ पे दिखावा क्या है, शादी है, सेज सजाई है, से प्रभावित नहीं होता। अगर आपके हृदय, यहाँ पे हृदय कहाँ से हम लोग यहाँ पे हृदय ले लें, क्योंकि खिलवत गाह, हृदय में हम लोग सबको तो बिठाते नहीं है, तो हम लोग एकांत भी कह सकते हैं और खिलवत और हृदय भी कह सकते हैं, खिलवत गाह को। जो हमारे दिल में रहता है हम सबको नहीं कभी कभी पता ना, इसलिए यहाँ पे हृदय भी रख सकते हैं और एकांत भी रख सकते हैं। आपके एकांत में जरा भी दुनियावी खोट है तो परमात्मा वहां प्रवेश नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये हुआ, जैसे आजकल के ज़माने में हम लोग इसको मैनिफेस्टेशन से कंपेयर कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन में भी क्या होती है, सब लोग कहते हैं ना, तो मैनिफेस्टेशन सिखाते हैं कि आपकी इंटेंट होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए, अनडाइंग होना चाहिए। तो वैसे ही कि, और है ना, अगर कंपेयर किया जाए तो दिखावा नहीं होना चाहिए कि आप ऊपर ऊपर से अगर मैनिफेस्टेशन करोगे, अंदर से बिलीव नहीं करोगे तो वो होगा ही नहीं। वैसे ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर को आप अगर पति स्वरूप, अब पिता, परम पिता स्वरूप भी पाना चाहते, जैसे प्रहलाद ने पिता स्वरूप पाया था, मीरा ने पति स्वरूप पाया था, तो उसके लिए इंटेंट होना चाहिए। जो कहते हैं ना प्यूरिटी, खाने में प्यूरिटी है, सत्व है, सत्व वहाँ नहीं होना चाहिए खाने में, बाहर से कि नहा रहे गंगा जल से, है ना, उसमें नहीं, लेकिन नियत में होनी चाहिए। तो ये हमें ये बता रहे हैं। ओके, अब हम लोग दूसरा डिस्कस करेंगे इन अ क्वाइट वाइल। लेट मी नो।